हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, प्राइमरी सुपर टेट की लगातार प्रिपरेशन जो है वह चल रही है। भारतीय इतिहास को हम डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, कुछ टॉपिक्स हैं उनको हम लगातार डिस्कस करेंगे। जैसे भारतीय इतिहास को एक तरीके से हम पूरी ख़त्म कर लेंगे, फिर इसके बाद हम दूसरा डिस्कस करेंगे। लेकिन ये गारंटी है कि हर दिन का वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियरी है, क्योंकि इसमें जो भी फैक्ट रहेंगे वो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से ही रहेंगे। इधर उधर का कोई कुछ भी मटेरियल नहीं रहेगा। शुरुआत से अब तक की ये खासियत आपने देखी होगी जो लगातार चैनल से जुड़े हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े। आज हम बात करेंगे सुपर टेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो है चच्चू पब्लिकेशन की। इस पुस्तक की अगर खास बात देखें तो इसमें 5000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न अध्यायवार उपलब्ध करवाए गए हैं। संपूर्ण अध्यायवार थियरी, साथ ही साथ 4 महीने की समसामयिकी, 2019 और 18 के हल प्रश्न पत्रों के साथ लवरेज इस पुस्तक में आपको ढेर सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलने वाला है। और जो भी प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण इसमें पिरोए गए हैं। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो ये पुस्तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है। दिए गए नंबरों पर कॉल करें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए, और साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर जाकर कांटेक्ट करते हुए बुक्स को परचेज कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से 15 प्रैक्टिस सेट के साथ सुपर टेट 2022 की बेस्ट बुक अवेलेबल है, जिसमें 2 सॉल्व्ड पेपर्स भी आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। तो देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। प्राचीन भारत, जिसमें सिंधु घाटी की सभ्यता, और इसके बाद हमने मध्यकालीन भारत को भी देखा। अब हम यहाँ पर मध्यकालीन भारत में ही थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। मराठा साम्राज्य, उस पर चलते हैं। देखिए, मराठा साम्राज्य का जो संस्थापक है वो शिवाजी को माना जाता है, और शिवाजी का जो जन्म हुआ है वो सिवनेर के दुर्ग में हुआ है। इनके पिता थे शाहजी भोसले और माता थी जीजाबाई। शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा गया है। शिवाजी ने अफजल खां की हत्या की थी। ठीक है, अफजल खां इनकी हत्या करने आया था, लेकिन उल्टे शिवाजी इस पर भारी पड़े थे और उसकी हत्या कर दिए थे। पुरंदर की जो संधि हुई वो 1665 ईस्वी में महाराजा जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये संधि मानी गई है। शिवाजी के मंत्रिमंडल में 8 लोग थे और इनको अष्ट प्रधान की संज्ञा दी गई है। देखिए, चौथ और सरदेशमुखी, ये 2 कर शिवाजी के द्वारा लगाए गए थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि शिवाजी के द्वारा लगाए गए कर कौन से हैं, तो चौथ और सरदेशमुखी। चलिए अगला फैक्ट लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी, और पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ 1761 ईस्वी में हुआ, और यह अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच लड़ा गया था। अगला लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, खानवा का जो युद्ध हुआ है वो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ है। और प्रश्न बनेगा कि किस मुगल बादशाह का जो मकबरा है भारत में नहीं है, तो बाबर और जहांगीर, इन दोनों का जो मकबरा है ये मुगल कालीन बादशाह हैं, इनका भारत में मकबरा नहीं है। भारत का प्रथम वायसराय पूछे तो ये लॉर्ड कैनिंग है। और बंगाल के बंटवारे से किस वायसराय का संबंध था, तो 1905 ईस्वी में बंगाल का बंटवारा हुआ, और उस टाइम पे जो वायसराय था वो लॉर्ड कर्जन था। दोस्तों, शक संवत की शुरुआत किसने की थी, तो कनिष्क ने की थी। और इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किससे संबंधित है, तो ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। अगला है, किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी, तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की जो नींव रखी थी वो दांति दुर्ग ने रखी थी। दोस्तों, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो ये मोहम्मद बिन कासिम था। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता है, तो जैनुल आबदीन को। कश्मीर का अकबर किसको कहते हैं, जैनुल आबदीन को। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला है, जहांगीर का मकबरा कहाँ है, ये लाहौर में है, और बाबर का जो मकबरा है वो काबुल में है। पहली जो मुस्लिम महिला शासिका थी वो रजिया सुल्ताना थी। और इक्ता प्रथा या इक्ता प्रणाली चालू किसने किया था, ये इल्तुतमिश ने चालू किया था। सिजदा और पैबोस की प्रथा, इसका चलन गयासुद्दीन बलबन ने किया था।
और नवरोज उत्सव जो फारसी रीति रिवाज से बनाया गया, इसको भी गयासुद्दीन बलबन ने शुरू किया था। लौह और रक्त की नीति ये इसी गयासुद्दीन बलबन की थी। दोस्तों प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ वो 1857 में हुआ और बक्सर का युद्ध जो हुआ वो 1764 में हुआ। देखिए बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना और अंग्रेजों की सेना के बीच ये युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध 1764 में बिहार में, ठीक है। प्लासी का जो युद्ध होता है वो 1757 में हुआ। अंग्रेजों की सेना इसमें एक तरफ थी और बंगाल के नवाब शुजा-उद-दौला के बीच ही लड़ा गया। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो किया वो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अब दोस्तों प्लासी देखा जाए तो ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। अब कुछ राजवंश हैं, उनके संस्थापक देखते हैं। जैसे नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था, मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य है, गुप्त वंश का श्रीगुप्त है, राष्ट्रकूट का दांतिदुर्ग है, सैयद वंश का खिज्र खां है, लोदी वंश का बहलोल लोदी, चोल वंश का विजयालय संस्थापक है, पाल वंश का गोपाल है, भोसले वंश का शिवाजी है, बहमनी वंश के हसन गंगू हैं और मुगल वंश का बाबर है। संगम वंश या विजयनगर ये हरिहर और बुक्का हैं। गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी है। तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक है। शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग है और चंदेल वंश का नन्नुक है। चौहान वंश का वासुदेव है और मगध वंश का बहदरत है। अगला फैक्ट लेते हैं। देखिए शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो जो शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे वो कुषाणों ने चलाए थे। और सर्वाधिक जो स्वर्ण मुद्राएं हैं किस काल में जारी की गई? ये गुप्त काल में। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी कहते हैं, इसने चलवाया था। खजुराहो के मंदिर का निर्माण जो है वो चंदेल शासकों ने करवाया था। खजुराहो का मंदिर ये छतरपुर मध्य प्रदेश में है और सांची का स्तूप भी आपका मध्य प्रदेश में है। भारत का स्वर्ण युग किसको कहते हैं? गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहते हैं। खालसा पंथ की जो स्थापना हुई है सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अब दोस्तों जैन धर्म को थोड़ा सा देखते हैं। जैन धर्म स्पेशली दो चीज़ों में बंट गया, श्वेतंबर और दिगंबर। श्वेतंबर कौन थे? श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे और दिगंबर जो थे वो नग्न रहने वाले थे। जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जैन धर्म की जो भाषा है वो प्राकृत भाषा है, जबकि बौद्ध धर्म की जो भाषा है वो पाली भाषा है। अक्सर पूछता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैन धर्म की भाषा कौन सी है? प्राकृत है। और बौद्ध धर्म की क्या है? पाली है। दोस्तों अष्टांगिक मार्ग पर चलने का जोर बौद्ध धर्म देता है। बुद्ध की जो मृत्यु हुई कुशीनगर यूपी में हुई थी और 40 गुलाम सरदारों का संगठन किसने बनाया था? तो ये इल्तुतमिश ने बनाया था। 40 गुलाम सरदारों का संगठन किसने बनवाया? वो इल्तुतमिश ने बनाया था। शक संवत देखा जाए तो 78 ईस्वी से आरंभ होता है और शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। शक संवत कुषाण वंश के राजा कनिष्क के द्वारा प्रारंभ किया गया। विक्रम संवत ये 57 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ था। कनिष्क ने देखा जाए तो 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठते समय एक संवत चलाया था जो शक संवत कहलाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। अगला फैक्ट है कि शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ और उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। ठीक है दोस्तों, अब देखा जाए तो विटीकल्चर जो है वो अंगूर की खेती का अध्ययन कराती है और 1931 में नई दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी एडविन लुटियंस के टाइम में। ठीक है, विटीकल्चर अंगूर की खेती है और 1000 लीटर 1 घन मीटर के बराबर होता है, जबकि 1 लीटर 10⁻³
सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल फार्मूले हैं, खैर मैंने इनको डिस्कस कर दिया, लिखा था नोट्स में। तो ये कुल मिलाकर आज का हमने टॉपिक डिस्कस किया है मराठा साम्राज्य से संबंधित, और साथ ही साथ कुछ मॉडर्न हिस्ट्री का थोड़ा सा बेसलाइन तैयार किए हैं। तो ठीक है दोस्तों, आशा है इस वीडियो के फैक्ट्स आपको पसंद आए होंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।